Alright, digestive system comprises of two things. एक elementary canal, which is a long pipe that starts from mouth and ends to anus. तो जो green वाला मैंने ट्रैक बना रखा है, this is called elementary canal. इसे क्या बोलते हैं? इसमें अगर हम देखें elementary canal के बाहर कुछ organs रह गए जो elementary canal का part नहीं है. These are called the glands. ये क्या कहलाते हैं? Glands का example है liver. लिवर के साथ गॉल ब्लैडर भी है दैट स्टोर्स लिवर सिक्रीशन. उसके अलावा पैंक्रियास, ये दोनों ग्लैंड्स हैं. ये क्या है? ग्लैंड्स. तो अगर मैं बोलूं डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, तो यू विल फर्स्ट से इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड ग्लैंड्स. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल माने जो पाइप है. दिस पाइप स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, देन ईसोफेगस, स्टमक, intestine small and large both are the part of alimentary canal. ये सारा alimentary canal है. बट जो alimentary canal का पार्ट नहीं है वो जगह है जहाँ से खाना नहीं होके गुजरता, पर उनकी secretions वहाँ पे जरूर ऐड होती है. और वो जगहें हैं liver, pancreas. liver और pancreas जो है कॉमन एक पार्ट, उसके liver से क्या हमारा खाना होके गुजरता है? नहीं. liver कुछ secretions देता है जो कि secretions हमारे कैनाल में जाती है. पैंक्रियाज आल्सो सिक्रीट समथिंग, यानी कुछ रिलीज करता है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है. तो पॉइंट ये कह रहा हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ कि हमारे पास ग्लैंड्स जो है दे प्रोड्यूस एंजाइम्स. ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंजाइम्स हमारी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं. ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इन ग्लैंड्स की और मेन स्पेसिफिकली लेट अस टॉक अबाउट एलिमेंट्री कैनाल के मेजर ऑर्गन्स की. तो पहले माउथ की बात करें तो टीथ जो होता है फिजिकल ब्रेकडाउन वहीं पे शुरू कर देता है. और ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड. तो ये टीथ जो है फिजिकली फूड को क्या करता है? ब्रेक. तो दिस इज कॉल्ड डाइजेशन हैज स्टार्टेड इन टीथ इटसेल्फ. टीथ में ही ब्रेकडाउन शुरू हो गया, चाहे फिजिकली था. अच्छा, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है. सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवा कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, अब सलाइवा के अंदर तीन चीजें होती है, सलाइवरी अमाइलेज, कुछ आयंस और एक एंजाइम लाइसोजाइम. ठीक है, तीन चीजें, सलाइवरी अमाइलेज, आयंस एंड लाइसोजाइम. लाइसोजाइम जो होता है एंटी माइक्रोबियल होता है बिकॉज इट किल्स द बैक्टीरिया. जो भी हमारे खाने के अंदर बैक्टीरिया घुस जाएगा उसे किल कर देगा. ठीक है, ये बात क्लियर है? अच्छा, अब शुरू करते हैं स्टमक से. ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट माउथ के बाद ईसोफेगस लीड्स टू अ जे शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड द स्टमक. डायग्राम बनाओगे स्टमक का? स्टमक के अंदर देयर आर थ्री रीजन्स. स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन. कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है, इट्स वॉल हैज, वैसे इसकी तीन रीजन होते हैं पर वो अभी याद करने की जरूरत नहीं है. एक होता है कार्डियक, एक होता है पाइलोरिक और एक होता है फंडस रीजन. कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडस ऑप्शनल है, तुम्हें लिखना है तो लिख लेना. ठीक है, इसके तीन रीजन होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडस. ठीक है, अब इन तीन रीजन्स के अलावा इसकी जो वॉल्स होती है, इसकी जो वॉल्स हैं उसके अंदर हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं. तो इसकी वॉल्स के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स और ये ग्लैंड्स हमारे इंपॉर्टेंट है बहुत. ठीक है, तो glands, the walls of stomach are lined by small peptic glands. ठीक है, पेप्टिक ग्लैंड्स तीन तरह के होते हैं. एक होते हैं small glands, small peptic glands. ठीक है, peptic glands secrete, this gland
these glands secretes, ग्लैंड्स का वैसे सिक्रीशन काम होता है एंजाइम का. These glands secrete पेप्सिन. क्या सिक्रीट करते हैं? पेप्सिनोजेन. पेप्सिनोजेन which is an inactive enzyme. ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे पेप्सिनोजेन क्या करता है, लिख लेते हैं. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो स्टमक की सेल्स हैं उसके अंदर कुछ सेल्स हैं जो ग्लैंड्स का काम करते हैं और वो ग्लैंड्स का नाम है पेप्टिक ग्लैंड. पेप्टिक ग्लैंड सिक्रीट करता है एक सब्सटेंस, एक एंजाइम का इनएक्टिव पार्ट जिसे बोलते हैं पेप्सिनोजेन. तो ये पेप्टिक ग्लैंड्स ने क्या रिलीज किया स्टमक में? पेप्सिनोजेन. क्या रिलीज किया? यहाँ तक बात समझ में आई? अभी क्या करेगा उसको हम थोड़ी सी देर में जानेंगे. आप बोलो ध्रुव क्या कहते हैं? चिरांश, these glands secrete माने प्रोड्यूस. ठीक है, Third, हाँ बोलो. third lysozyme kills all the bacteria survive to prevent food poisoning or typhoid. It does not kill all the bacteria, but जितना वो कर सकता है, क्योंकि लाइसोजाइम का भी लिमिटेड अमाउंट है. तुम खाना खा लो 5 बर्गर या 4 वो पैटीज, तो उसमें बैक्टीरिया कुछ तो पहुंचेगी, है ना, जो फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं. ठीक है, एनीवेज वो बहुत थोड़ा सा अमाउंट में एंटी माइक्रोबियल है. इसका मतलब ये तो नहीं कि डिटॉल और सैवलॉन का हम काम खत्म कर देंगे. ठीक है, तो इट इज नॉट एज इफेक्टिव एंड वो थोड़ा कम अमाउंट में भी होता है. ठीक है, Okay. अच्छा, stomach is a muscular organ. Walls of the stomach are lined by small peptic glands. These glands secrete pepsinogen. एक और तरह की ग्लैंड प्रेजेंट है इसके अंदर और वो ग्लैंड्स हैं पेराइटल ग्लैंड्स या ऑक्सेंटिक ग्लैंड. ठीक है, तो अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दी अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड in stomach, glands in stomach are parietal or oxyntic cells. Parietal or oxyntic cells which secrete hydrochloric acid. Hydrochloric acid. मतलब हमारे स्टमक में देयर इज HCl. क्या है? और HCl सिक्रीटिंग ग्लैंड्स क्या कहलाते हैं? पैराइटल ग्लैंड्स. और ये कौन से ग्लैंड सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट करते थे? पेप्सिन वाले ग्लैंड्स. दे यूज्ड टू सिक्रीट पेप्सिनोजेन. आज होमवर्क नहीं किया? शायद नहीं किया, कंफर्म नहीं किया. इसका फर्स्ट टाइम है या उधर दरवाजा खुलेगा नहीं या तो इधर आके जाओ तो बैठ जाओ. तो आज मॉर्निंग में छोड़ दो या सीधा वही पेरेंट्स से बात करोगे या घर भेज दो? छोड़ दूं? देखोगे पहले चेक तो करोगे ना, कराएगा कि उसने कहीं से आया ना, कहीं से पार्टी से आ रहा है, घूम के हैं, पार्टी से ही आ रहा है, घूम के आ रहा है, सीधा ट्यूशन. बड़ी मेहनत की वार्निंग सेव है, है, वार्निंग सेव है, यूज है, कुछ नहीं हो रहा, यूज है वर्ड. देखिए नेक्स्ट टाइम छोड़ूंगा नहीं मैं. नेक्स्ट सिंपल मजा नहीं आता. जब तू आएगा तब मजा आएगा, जब तू छोड़. ठीक है, अच्छा, पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? एसिड, HCl. हाथ में लगे तो जल जाए, इतना स्ट्रॉन्ग. और पर वो तुम्हारे स्टमक में है. कहाँ पे है? तो स्टमक में कैसे है उसकी भी बात करेंगे. तो अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड इन द स्टमक इज पेराइटल और ऑक्सेंटिक ग्लैंड.
थर्ड, सर इससे एसिड अटैक्स होते हैं, एसिड अटैक्स इससे होते हैं। एसिड अटैक इससे नहीं होता। एसिड अटैक, हाँ इससे, एसिड से, हाँ। अच्छा, another type of gland in stomach is parietal or oxyntic cells. Next, to protect, चलो वो भी बाद में लिखते हैं, functioning अभी बाद में। तो a third type of gland is goblet cell. A third type of gland is goblet cells. ये जो goblet cells हैं, which secrete mucus, GO, which secrete mucus. गॉबलेट सेल्स का फंक्शन है म्यूकस प्रोडक्ट। अब इन सब की फंक्शनिंग क्या है इससे बात करते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज सिक्रीशंस, जिन्हें हम बोलते हैं, इन सबको मिला के बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस इज द सिक्रीशन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक। गैस्ट्रिक जूस में पहली चीज क्या है? पेप्सिनोजन। क्या है? पेप्सिनोजन। ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स भी हैं जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? म्यूकस, या सिक्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो म्यूकस सिक्रेटिंग। तो कितने टाइप की ग्लैंड हो गए स्टमक में? 3। फर्स्ट, पेप्सिनोजन सिक्रेटिंग पेप्टिक ग्लैंड, नाम में पेप्सिन। ठीक है, और सेकंड इज एसिड प्रोड्यूसिंग ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स, और थर्ड म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स। 3 तरह के हमारे ग्लैंड्स हुए। अब अगर हम बात करें इसमें पेप्सिनोजन का क्या रोल है? पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, inactive form of proteolytic enzyme पेप्सिन। क्या मतलब है समझा? हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो एक यहाँ पर एंजाइम प्रोड्यूस होता है पेप्सिन। क्या नाम है उस एंजाइम का? पेप्सिन प्रोटियोलाइटिक है। प्रोटियो माने प्रोटीन और लाइसिस माने ब्रेकडाउन। तो प्रोटियोलाइटिक का मतलब होता है प्रोटीन ब्रेकिंग। क्या मतलब होता है? प्रोटीन ब्रेकिंग। तो प्रोटीन को तोड़ने वाले प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम क्या है जो स्टमक में रिलीज होता है? पेप्सिन। पेप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑफ द बॉडी जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है। ऐसे प्रोटीन डाइजेस्टिंग के लिए एक वर्ड यूज किया है सांची, क्या? प्रोटियो, बोलो सांची अग्रवाल। प्रोटियोलाइटिक। क्या बोला? प्रोटियोलाइटिक। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक करने वाला। ठीक है, अच्छा, इस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। और पेप्सिन को जनरेट करने वाला पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है? पेप्सिन को जनरेट करने वाला। तो विच इज इनएक्टिव, पेप्सिन और पेप्सिनोजन? इनएक्टिव कौन है? पेप्सिनोजन। जैसे ही वो जनरेट कर देगा पेप्सिन को, वो एक्टिव हो जाएगा। तो पेप्सिनोजन में से जेन हट जाएगा, वो बन जाएगा पेप्सिन। क्लियर है पॉइंट? जेन माने उसको बनाने वाला, जनरेट करने वाला। ठीक है, तो इनएक्टिव है पेप्सिनोजन, एक्टिव है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है अंश? प्रोटियोलाइटिक का मतलब क्या है? प्रोटीन को तोड़ने वाला। अगली बार बिना बोर्ड देखे जवाब देना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इज HCl। HCl का क्या रोल है? HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन बनता है। मतलब पेप्सिन, HCl के 2 रोल है। फर्स्ट, इट एक्टिवेट्स पेप्सिन। ठीक है, इट एक्टिवेट्स पेप्सिन। और सेकेंड, इट
it also kills the microbes in the food. जो माइक्रोब्स है हमारे फूड में उसको भी क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। सर आपको दो बार फूड के माइक्रोब्स को तोड़ रहे हैं, अभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तब भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट इज दिस, हमारे हर खाने में बैक्टीरिया होता ही है ना, तो उसको मारना जरूरी है। और बहुत बार इतना ज़्यादा बैक्टीरिया होगा जब वो उस फूड में जो तुमने बहुत खराब खा लिया, तो उसमें तो ना HCl कुछ कर पाएगा और ना सलाइवा, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, नेक्स्ट HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। HCl का मेन रोल क्या है, इट एक्टिवेट्स पेप्सिन, यानी पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाने वाला HCl है। क्लियर है पॉइंट। सेकंड, इट आल्सो किल्स द माइक्रोब्स। तीसरी बात, ठीक है, HCl का रोल है, पर HCl इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हाथ वगैरह भी जला दे और पेट के अंदर तो पेट को जला दे, तो उसको पेट को HCl से कौन बचाएगा, म्यूकस। कौन बचाएगा, म्यूकस की लाइनिंग। तो म्यूकस, द लाइनिंग ऑफ म्यूकस प्रोटेक्ट्स walls of the stomach या walls of the alimentary canal, ये पूरे कैनाल पे होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। वैसे म्यूकस walls of canal from acid यानी HCl से बचाने के लिए म्यूकस है। तो तीनों के रोल समझ आए क्या क्या। फर्स्ट, पेप्सिन का क्या रोल है, क्या करता है, प्रोटीन तोड़ता है, पर वो रिलीज किस फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन कौन बनाता है, HCl का एक और रूल, माइक्रोब्स को किल करता है। अच्छा, हाउ डज स्टमक लाइनिंग गेट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम HCl, विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। तो स्टमक के बारे में सब समझ आया, नोट कर लिया सबने, गैस्ट्रिक जूस भी लिख लिया। Yes, sir. लिखो। Walls of canal, alimentary canal. बस सर मारना बंद करो, कौन मार रहा है? ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट पे। Yes, sir. Let us talk about small intestine या liver. But liver. Liver, okay. Point number 3. So liver, it is the largest organ of the body, largest gland of the body, largest gland of the body. डायग्राम बनाना है इसका? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा अच्छा, मैं बनाऊं? हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा था कि बनाना है या नहीं, अभी मैं बताऊंगा। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इट वेज कितना लगता है? 5, बहुत ज़्यादा, 1.2 to 1.5 kg, ठीक है। तो 1.5 किलो तक इसका वेट होता है। तो इसे तो 1.2 to 1.5। बच्चों का भी इसके बीच में आता है। हाँ, नहीं बच्चों का तो बहुत छोटे बच्चों का तो कम ही आता होगा, ठीक है। ये एडल्ट की बात है। हाँ, एनीवेज, तो लिवर secretes what? Do you know anything? Bile juice. Very good. Liver secretes bile. Pancreatic juice. अच्छा, liver secretes bile and bile is consists of bile salts, ठीक है। It is
काइंड ऑफ लाइक बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कुछ बिलीरुबिन बिलीवर्डिन वो नहीं लिखवा रहा मैं, पर ये सॉल्ट्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. इट हेल्प्स इन, इसका रोल क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? ब्रेकिंग हाँ, पर ब्रेकडाउन तो तेज भी करता है, तो ये कुछ डाइजेस्ट सही है, स्पेशली फैट्स को लिवर फैट्स को डाइजेस्ट करता है डाइजेस्ट. इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सर Breaking छोटे and पार्ट्स में तोड़ना, छोटे पार्ट्स में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना. सर ब्रेकिंग एंड डाइजेशन. सर जैसे तो कोई बाद में होता है ना सर. देखो पॉइंट इज दिस, जो आप बोलो गगन क्या मिला गूगल पे? दोनों सर्च हैं में सेम आर में. अच्छा, तो ये बिगर ड्रॉपलेट है, ये क्या है? फैट का, ठीक है. और फैट के बिगर ड्रॉपलेट को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब डाइजेस्ट नहीं करता, बड़ी सी ड्रॉप, तो वो उसको छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ना चाहते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स. तो फैट की जो लार्ज ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट में तोड़ने का काम है, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन. उसे क्या बोलते हैं? तो इट इज तीस क्या करता है वो भी तो ब्रेक डाउन करता है. तुम, मैं पानी देता हूँ, पानी को तीत से तोड़ के दिखाओ. फैट्स कहाँ होते हैं? फैट्स नहीं होता, पर फैट भी तो एक लिक्विड है. लिक्विड को तोड़ पाएगा दांत से? नहीं तोड़ पाएगा ना. उसे ड्रॉपलेट में करके निकाल जीभ से या दांत से, नहीं हो पाएगा. तो पॉइंट इज दिस, इमल्सिफिकेशन मींस breakdown of large droplets into smaller ones. Breakdown of large fat droplets into smaller ones. ये काम किसका है? ये से फिजिकली ब्रेक कर रहे हैं बाइल. ये इसे बस बड़ी ड्रॉप से छोटी छोटी ड्रॉप में तोड़ रहा है. ये बात समझ में आई? ऐसे ही काम कुछ सोप भी करते हैं. सोप जो होते हैं, बड़ी जो ऑयल का पार्टिकल होता है, ऑयल उसको छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ देता है, इमल्सिफाई कर देता है. ठीक है, तो ग्रीस और ऑयल को. अब लिवर के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो लिवर का डायग्राम ऑन डिमांड. आज वो किरित और कृष्ण सर के लिए बाहर है वो. कहाँ थे? बाहर गया बाहर गया. कृष्णा. कृष्णा लेट हो गया वो. इतना लेट? जाके अरे लिवर रोहित को क्या हो गया? बात ही नहीं उससे. क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं नहीं आऊँगा. मेरा मजाक उड़ा दिया मैंने. अरे नहीं, असल में उसके पापू कहीं और लगवाए, वो क्या है? शिफ्ट हो गया. नहीं, उसका ट्यूशन कहीं और लगवाएंगे. उसने कही थी मुझे कि ना वो तो मेरे पापा से चुप करा गया. चुप के आ गया था? हाँ. अच्छा, करा दो. फिर आ जाएगा वो. कह रहा टाइम मिला आ गया. अच्छा, अरे देखो लिवर जो है इसके अंदर सिक्रीट होता है हमारा बाइल. क्या सिक्रीट होता है? बाइल. तो लिवर जो बाइल सिक्रीट करता है वो बाइल स्टोर हो जाता है एक पाउच टाइप स्ट्रक्चर में, जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर. उसे क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर लिवर के पास ही होता है. ठीक है, और इसमें क्या स्टोर होता है भविष्य? इसमें बाइल स्टोर होता है. तो बाइल से बाइल और फिर हमारा एक पाइप में जाता है जिसे बोलते हैं कॉमन बाइल. क्या बोलते हैं? बाइल. क्या मतलब गॉल ब्लैडर और लिवर से दोनों से एक पाइप निकलती है. पहले गॉल ब्लैडर से, इसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट. क्या बोलते हैं? हेपेटिक डक्ट. और फिर हेपेटिक डक्ट ज्वाइन हो जाता है गॉल ब्लैडर से आने वाले डक्ट से और बनाता है कॉमन बाइल डक्ट. क्यों? क्योंकि इसमें बाइल
इसका विधांशा ये बंद करना जरा। सारे करूँगा। छोटा सा डायग्राम है, बस बनाना है तो बना लो, अगर एक्स्ट्रा है वैसे, अगर नहीं बनाना तो भी छोड़ सकते हो। तो पॉइंट इज दिस कि लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। और बाइल किसमें स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से भी एक पाइप निकलती है जो कि लिवर की पाइप से जुड़ जाती है, और ये दोनों मिलके बाइल सिक्रीट करते हैं, और इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसे क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल। ठीक है, तो कॉमन बाइल डक्ट ओपन वेयर? कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू द duodenum of small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ पार्ट्स हैं, उनमें से एक है duodenum। स्पेलिंग में बोलते हैं duodenum, D-E-U-D-O। duodenum देख रहे हैं? duodenum, ठीक है, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट तो डोर देना पड़ेगा। सही है, duodenum ये लिखा ना मैंने, डोर देना। ठीक है। तो duodenum इज, चलो अब आप देख ही लो, स्ट्रक्चर भी देखना। स्मॉल इंटेस्टाइन, हेलो, हाँ मैं भी करूँगा क्लास में। अच्छा, duodenum तुम देख सकते हो, ये रीजन जहाँ पे स्टमक पहली बार स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ये रीजन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये यू शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं duodenum। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेजर रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं जियोजेनम, एंड देन देयर इज इलियम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं, पहला duodenum, देन जियोजेनम, देन इलियम, तीन पार्ट्स हैं। अब इसमें से जो लिवर के आने वाली डक्ट है और जो पैंक्रियास की आने वाली डक्ट है, वो भी मिल जाती है बाद में, और वो दोनों duodenum पे जाके एंटर करते हैं। तो इससे बोलते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? अभी करेंगे। सर स्पिंस्टर भी इन पे नहीं होता था। क्या स्फिंक्टर होता था? वो ये इन डक्ट्स में नहीं होता, वो स्टमक से फूड आने वाले को कंट्रोल कर रहा है। ये जो है, ये अपनी सिक्रीशंस रिलीज कर रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, कॉमन बाइल डक्ट मैं लिखा था इनटू दी कॉमन बाइल डक्ट joins with the pancreatic duct and open into joins pancreatic duct and makes hepatopancreatic duct, makes hepatopancreatic duct। देखो ये सब एक्स्ट्रा है। अब जो बहुत कुछ है वो बहुत सारा एक्स्ट्रा है। जो तुम्हें चाहिए, जो एग्जाम में लिखना है, वो तुम्हारे प्रिंटेड नोट्स में, मतलब समझ में आ रही है? इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स जो अच्छे लगते हैं, है ना, जो अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, शो ऑफ करने में मजा आएगा क्लास में, ठीक है, वो याद कर लेना। ठीक है, और टीचर को बोल देना, टीचर भी कंफ्यूज लगेगी। तो पॉइंट इज दिस कि तुम्हें अपने आंसर एनसीईआरटी पे बेस करना है। दैट मीन जो प्रिंटेड नोट्स है वो हमारा एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। जो प्रिंटेड नोट्स तुम्हें मिले हैं उसके ऊपर प्लस माइनस जो तुम्हें याद रहे और जो तुम्हें अच्छा लगे उसको सही लिखना। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, duodenum spelling करेंगे। which enters into the duodenum of which enters duodenum of small intestine। हम ही कह रहे हैं जो कॉमन बाइल डक्ट है और पैंक्रियाज, अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पैंक्रियाज ही। पैंक्रियाज से भी एक पाइप आती है और लिवर से भी एक पाइप आती है। ये दोनों पाइप्स बना लेती है एक नया डक्ट। कौन सा?
हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ये इसमें बाइल आ रहा है और इसमें पैंक्रियास का जूस आएगा, दोनों मिल जाएंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। उस समय भी रोज गया था मेरे पापा से कराया था छुटका है। अच्छा, पैंक्रियास। तो पैंक्रियास इज अ कंपाउंड या ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड यानी कॉम्प्लेक्स ग्लैंड। कंफ्यूज है कि सिर्फ डॉक्टर बनना है या इंजीनियर। इसने मेडिकल भी ले लिए और इसने मैथ्स भी ले लिए, तो अब ये डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन जाता है। जब पेशेंट आए तो डॉक्टर, नहीं तो मशीन देखे तो इंजीनियर। तो ये एक अजीब सा ग्लैंड है बॉडी का, ऐसे ग्लैंड होते नहीं है। कुछ ग्लैंड्स या तो कोई डॉक्टर होते हैं या कोई इंजीनियर होते हैं। तो ये डॉक्टर और इंजीनियर दोनों का काम करने चला है और कर रहा है अच्छे से। ये एंजाइम्स भी रिलीज करता है और हार्मोन भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एंजाइम और हार्मोन। अदरवाइज हमारे दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और एक जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो पैंक्रियास इज अ कंपाउंड ग्लैंड व्हिच secretes both enzymes and hormones, which secretes, and it is the only gland that does that in our body. सिर्फ एक ही ग्लैंड है बॉडी का जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज कर सकता है, दैट इज पैंक्रियास। बोथ। अब तुमने मुझसे पूछा ही नहीं एंजाइम का और हार्मोन का मतलब क्या होता है? हाँ, एंजाइम एंड हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन में क्या डिफरेंस है? पूछा है। Enzyme catalyst है। Enzymes are biocatalysts. हार्मोन में भी होता है। और सर हार्मोन एड्रेनल हार्मोन आप बोलो क्या कर रहे हैं? हार्मोन सर एक हार्मोन का पता है सर, एक हार्मोन होता है कौन सा? एड्रेनालिन। एड्रेनलिन। सर दो है हार्मोन, फाइट और Fight or flight. फाइट और फ्लाइट। अच्छा, एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट यानी ये रिएक्शन की रेट को फास्ट कराते हैं, बट हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर माने कि हमारे सिग्नल्स लेके जाते हैं इधर से उधर। जैसे
जैसे तुम्हारी हाइट बढ़ानी है तो ये तुम्हारी ब्रेन से निकलेंगे और जहाँ पे भी तुम्हारे मसल्स बोन्स को बढ़ाना होता है तो वहाँ पे मैसेज लेके जाएंगे कि हाइट बढ़ाओ, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ब्रेन से। तो इट इज अ केमिकल मैसेंजर। क्या होगा तू मैं और तू गुंडागर्दी बंद कर दे हैं? ये भी आर्टिफिशियल ही कर सकते हैं। क्या गुंडागर्दी बंद कर दे तू, ऐसे बच्चों को परेशान कर दे। हाँ, हार्मोन जैसे आर्टिफिशियल लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल हार्मोन्स, आर्टिफिशियली हार्मोन नहीं, अगर तुम स्ट्रेस में रहोगे, परेशान रहोगे तो हार्मोन्स बॉडी से खुद ही कम निकलते हैं। इफ यू एक्सरसाइज, इफ यू मतलब सर हम दिमाग को कितना प्रेशर देते हैं, हाइट बढ़ाते हैं नहीं बढ़ती। तो एक्सरसाइज करिए। प्रेशर तुम प्रेशर दे रहे हो तो नहीं निकलेगा, ये कह रहा हूँ मैं। इफ यू स्ट्रेस ऑन इट तो वो और मुश्किल होगा। अगर तुम एक्सरसाइज करोगे, खुश रहोगे, ठीक है, तो खुद ही हार्मोन्स बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है माइंड? अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे थे? हार्मोन्स मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? मैसेंजर। और एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? कैटलिस्ट। मैसेंजर का काम क्या होता है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लाना। जैसे हमें डर लगता है तो अचानक से बॉडी में एक फीलिंग आती है कि अरे भाई हार्ट भी तेज चल रहा है और लंग्स में सांस भी फूल जाती है। जब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, डॉगी पीछे पड़ा हो, अचानक से एनर्जी नहीं होती आती, वो कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन। वो क्या है? एड्रेनलिन। उसे बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। या तो किसी का मुंह तोड़ने के काम आती है या खुद भागने के लिए। तो या तो फाइटिंग या फ्लाइट, मतलब जो तुम भाग रहे हो। तो फाइट और फ्लाइट का हार्मोन भी हमारे हर एक ऑर्गन तक पहुंचा देता है मैसेज कि भाई डॉगी पीछे पड़ा है। हार्ट को बोलता है जल्दी से बीट कर, लंग्स को बोलता है ज़्यादा सांस लो, मसल्स में एनर्जी आ जाती है अचानक से। तो वो चीज़ें एड्रेनलिन सारे मैसेज को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो के डाउट विदाउट, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम और कौन सा हार्मोन ये रिलीज करता है? एंजाइम जो ये रिलीज करता है पैंक्रियास इज, तुमने सुना होगा, इंसुलिन। यस सर। जिसके कम प्रोड्यूस होने से डायबिटीज होती है। उल्टा लिख दिया, हार्मोन है। इंसुलिन इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय, तो दैट मींस अगर पैंक्रियास ढंग से एंजाइम ना प्रोड्यूस करे या ये एंजाइम का काम बॉडी में कम हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है। तो डायबिटीज इज वेरी सीरियस डिसऑर्डर जो कि इसकी वजह से होता है हार्मोन, ठीक है। और इसकी कमी से इंसुलिन, तो जिसको होता है उसे इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऑन डेली बेसिस भी तो एंजाइम जो है दैट इज नॉट जस्ट वन बट मेनी, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। कुछ नाम बता देता हूँ। ट्रिप्सिन रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजेन। कैसे रिलीज होता है? जैसे पेप्सिन किस फॉर्म में रिलीज होता है? पेप्सिनोजेन। ऐसे ट्रिप्सिन रिलीज होता है, ट्रिप्सिनोजेन। पेप्सिन कैसा हार्मोन था? प्रोटीओलिटिक, प्रोटीन डाइजेस्टिंग। ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग है। ट्रिप्सिन इज आल्सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग। दोनों का नाम भी एक जैसा है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, है ना। दोनों के दोनों प्रोटीन तोड़ते हैं, ठीक है। पर वो स्टमक में तोड़ता है, कौन? पेप्सिन। और ये कहाँ तोड़ते हैं प्रोटीन को? इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में। पैंक्रियास में तो खाना जाता ही नहीं, पैंक्रियास तो ग्लैंड है ना, ठीक है। ट्रिप्सिन के बाद देयर इज आल्सो अनदर एंजाइम ऑप्शनल टू लर्न। ये वाला तो याद करना ही है, ट्रिप्सिन। तो ये वाला तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। चलो पहले वो लिखता हूँ जो लाइपेज। लाइपेज फैट्स को तोड़ता है। लाइपेज किसको तोड़ता है? फैट्स। अच्छा, फैट्स को तो बाइल भी तोड़ रहा था, तो ये क्या खास काम? सर ये डाइजेस्ट कर रहे हैं और वो तोड़ता है। यस, लाइपेज जो है फैट डाइजेस्टिंग है। कैसा है? मतलब फैट को केमिकली तोड़ता है, केमिकली। ये नहीं कि उसके ड्रॉप्स छोटे कर दिए। वो ड्रॉप्स कौन छोटे करता था? बाइल। कौन छोटे ड्रॉप कर देता था कितांशा? बाइल। और उसको बाद में केमिकली कौन तोड़ता है? लाइपेज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और भी बहुत सारे हैं। अमाइलेज, इंटेस्टाइन, अमाइलेज इट इज कार्ब डाइजेस्टिंग, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला। कार्ब डाइजेस्टिंग इज अमाइलेज, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इन सब के बाद लिख लिया? यस सर।
amylase, AMYLASE, cartilage. Insulin and glucagon. ठीक है. तो which is the largest gland of the body? Liver. Which is the only gland that produces hormone and enzyme? ठीक है. Which hormone is responsible for diabetes? Pancreas. इंसुलिन. हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन. अच्छा, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? अच्छा, नेम अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक. पेप्सिन. हार्मोन को और एंजाइम को तो हम पेप्सिन ही बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पेप्सिन, क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म की बात करेंगे. Which enzyme is produced in the pancreas for digesting carbohydrates? Hello. Mind. अब देखता हूँ अगर वो आते सारे वाले को कॉल करता हूँ अगर नहीं आते. Alright. Pancreas is the compound gland which secretes both enzyme and hormone. ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारी बात. अच्छा, तो क्वेश्चंस फॉर होमवर्क ले लें. होमवर्क के क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन, describe function of the following. First, I. Second, CN. Third, क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, अमाइलेज कहाँ रिलीज होता है? और नहीं, इंटेस्टाइन में तो हमने पढ़े. वेयर इज अमाइलेज secreted in the body? Not liver. Liver produced by. एक तो पैंक्रियास से और एक सलाइवरी अमाइलेज सुना था सलाइवा में. तो वेयर इज अमाइलेज सिक्रेटेड इन बॉडी? दो जगह पे. पैनक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड, एक पैंक्रियास में और एक सलाइवरी ग्लैंड. सर आंसर बता दीजिए क्वेश्चन का. तो उसको तुम एक्सप्लेन करोगे. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन structure and function of structure and function of stomach and its glands and its glands. ठीक है. किसमें? पैंक्रियास तो स्टमक में थोड़ी है. कहाँ पे? हाँ, तो स्टमक में थोड़ी आएगा. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4. नेम, बस नेम वाला है. नेम टू first proteolytic enzymes. Hello. Proteolytic enzyme. Second is hormones.
disorders of GIT, gastrointestinal tract यानी digestive system के जो disorders. अरे तो छुट्टी ज़्यादा है और देखो. नहीं सर बड़ी मुश्किल Chapter 1 किसका रहता है? मेरा Chemical equation and reaction. सर मेरा दोबारा किसने करना है? दोबारा